नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ जी। 12 जून 2025, एक ऐसी दोपहर जो अचानक एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। हाँ, ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी। एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, बिल्कुल नया विमान कह सकते हैं, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हाँ, बिल्कुल टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में शहर का जो मेघानी नगर इलाका है, वहां पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी अब तक सामने आई है, रिपोर्ट्स हैं, बयान हैं, उनके आधार पर हाँ, कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य तथ्य हैं, जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं रहीं और जांच किस दिशा में जा रही है, उसको समझे। और ये आंकड़े जो है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। जी, 242, और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। अविश्वसनीय। और जमीन पर भी मतलब काफी नुकसान हुआ। हाँ, जमीन पर भी बहुत तबाही हुई। कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है वहां भी। टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा हादसा, वो भी इतने आधुनिक विमान के साथ, ये बात थोड़ी ज्यादा परेशान करती है। बिल्कुल। और वो जो एकमात्र जीवित यात्री हैं, रविश कुमार रमेश, उनकी कहानी तो मतलब किसी चमत्कार जैसी ही है। उन्हें चोटें भी ज्यादा नहीं आई, सुना है? नहीं, मामूली चोटें बताई जा रही हैं, और उनका जो बयान है वो बहुत अहम है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान ने जैसे ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो दर्दनाक कहानियां हैं, जैसे गुजराती फिल्म निर्माता महेश जिरावाला थे उसमें। अच्छा। और अर्जुन पटोलिया, जो अपने बच्चों से मिलने वापस आ रहे थे। ऐसी कितनी ही जिंदगियां इस हादसे की भेंट चढ़ गईं। फौरन बाद राहत और बचाव का काम तो बड़े पैमाने पर शुरू हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय सेना उतरी, करीब 130 सैनिक, NDRF, CISF, फायर ब्रिगेड के लगभग 300 कर्मी, स्थानीय प्रशासन, सब जुट गए। भारी उपकरण, मेडिकल टीमें, सब तैनात किए गए। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। और ऊपर से भी नजर रखी जा रही थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सभी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे। ऐसी आपदाओं में ये बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर हुआ क्या? जांच कहां तक पहुंची है? ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? हाँ, ये अच्छी खबर है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। अच्छा। जिन्हें आम भाषा में हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। FDR से विमान की सारी तकनीकी जानकारी मिलती है, स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस। और CVR से कॉकपिट की बातें पता चलती होंगी, पायलट की बातचीत। जी बिल्कुल। आखिरी पलों में क्या बात हुई, क्या कोई चेतावनी थी, ये सब CVR से पता चल सकता है। तो अब इनका विश्लेषण होगा। कौन कर रहा है ये? भारत की DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये दोनों मिलकर विश्लेषण कर रही हैं। NTSB क्यों? क्योंकि ये बोइंग का विमान है, अमेरिकी कंपनी है, तो उनकी विशेषज्ञता और भागीदारी जरूरी होती है। ये एक मानक प्रक्रिया है। तो शुरुआती अंदाजे क्या हैं? किस वजह से हुआ होगा ये सब? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे कोई तकनीकी खराबी हो सकता है, इंजन फेल हो गया हो, या फिर फ्लैप्स में कोई समस्या आई हो। फ्लैप्स वो हिस्से होते हैं ना पंखों के, जो टेक ऑफ के वक्त हाँ, जो बाहर निकलते हैं लिफ्ट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अगर वो ठीक से काम ना करें तो विमान को जरूरी उठान नहीं मिल पाती। ये भी एक एंगल हो सकता है। एक और बात मैंने पढ़ी थी, अत्यधिक गर्मी का असर। क्या ये मुमकिन है? ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी जांच होगी। देखिए, जब हवा बहुत गर्म होती है ना, तो वो पतली हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और पतली हवा में पंखों को उतनी लिफ्ट नहीं मिलती। इसे हाई डेंसिटी एल्टीट्यूड इफेक्ट कहते हैं। ओह। तो क्या उस दिन की गर्मी, विमान का वजन और शायद कोई और फैक्टर मिलकर ऐसा हुआ कि लिफ्ट कम पड़ गई? ये जांच का विषय है, और पायलट एरर की संभावना को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता अभी। मतलब कई सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। इस बीच दुनिया भर से भी प्रतिक्रियाएं आईं। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे विनाशकारी दृश्य कहा। कनाडा, पुर्तगाल, यूक्रेन, कई देशों ने संवेदनाएं व्यक्त की। भारत में भी हरभजन सिंह, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने भी दुख जताया। ये दिखाता है कि ऐसी त्रासदी सबको जोड़ देती है दुख में।
एयर इंडिया और डीजीसीए की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? क्या दूसरे ड्रीम लाइनर्स की भी जांच हो रही है? हाँ, एयर इंडिया ने अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और वो अपनी पूरी सुरक्षा प्रक्रिया को रिव्यू कर रहे हैं। और डीजीसीए? डीजीसीए ने भारत में ऑपरेट हो रहे बाकी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स की जांच का आदेश दिया है और वो बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई उनके साथ भी संपर्क में है। ये जरूरी भी है जी, ताकि अगर कोई बड़ी सिस्टमैटिक समस्या हो तो वो सामने आ सके। तो कुल मिला के एक बेहद भयानक हादसा, एक व्यक्ति का चमत्कारी बचाव और कई सारे अनसुलझे सवाल जिनके जवाब जांच से ही मिलेंगे। जी बिल्कुल, और ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हैं। एक इतना आधुनिक विमान और टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा हादसा। सही कहा। ये विमानन सुरक्षा, रखरखाव, यहाँ तक कि डिजाइन पर भी सवाल खड़े करता है, खासकर उस फेज में जो सबसे अहम माना जाता है, टेक ऑफ। बिल्कुल। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए इस घटना से क्या सबक सीखे जा सकते हैं और उन पर अमल हो, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही कहा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें।